समय से अच्छी कथा नहीं होती, कथा से समय अच्छा हो जाता है महाराज। अच्छे मुहूर्त से अच्छी कथा नहीं होती, कथा से हर मुहूर्त अच्छा हो जाता है महाराज। इसलिए मन में भावना बनी, जब सर्व काल सुखावह, कथा जी के लिए लिखा है कि हर काल में सुख देने वाली है, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर जैसे कहो वैसे कर लूं। पर मैं एक बात आप सबसे और कहना चाहता हूं, धीरे धीरे हम इस अभ्यास को ठीक भी करें। पहले ऐसे नहीं था। उसका एक कारण और है। भक्ति और प्रेम की बात अलग है, पर उसमें भी कोई ना कोई मर्यादा का पालन तो है ही है। समय के अनुसार कोई रात में 11 बजे ठाकुर जी को नवाए तो मन में तो पीड़ा होवेगी भैया। 11 बजे नवाने का समय स्वाभाविक का समय। दोपहर का भोग कोई 4 बजे लगाए, अरे भैया ठाकुर जी कब से भूखे होंगे। हर चीज कितनी भी प्रीति हो, पर समय की रीति के अनुसार ही तो सेवा होती है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत क्या है? ये साक्षात निगम कल्पतरोर, ये साक्षात वेद का स्वरूप है। वेद रूपी वृक्ष का सबसे मीठा फल है, और ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है कि वेद का अभ्यास सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। किसी भी वेद मंत्र का उच्चारण या वैदिक शास्त्र का उच्चारण जैसे सूर्य अस्त होते ही सब सो जाते हैं, ऐसे शास्त्र भी शयन करते हैं। हरमंदिर साहब में आप जाइए तो ग्रंथ जी को भी तो रात में ले जाके शयन कराया जाता है। इसका मतलब ग्रंथ सोते हैं ना। आजकल तो ये लाइट आ गई, ये सब विज्ञान आ गया कि हम लोग बिजली जला पा रहे हैं। थॉमस एडिसन ने बिजली का इजाद किया, बल्ब जलाया। उसके पहले नहीं था, तो दिनचर्या यही होती थी। जिस समय हम लोग कथा करवे बैठे, इस टाइम तो आदमी लंबलेट हो जाता महाराज, और सवेरे सवेरे उठ के क्रम चलते महाराज। पूज्य स्वामी श्री रामसुख दास जी महाराज के विषय में हमने सुना, सवेरे सवेरे 5 बजे सत्संग होता था, और 5 बजे भैया 5 बजा नहीं, 1 सेकंड ऊपर भी नहीं, और दरवाजा बंद हो जाता था। जो आ जावे सो आ जावे, अब नहीं आ सका तो भीतर प्रवेश नहीं होगा। इतने प्रेमी रसिक हैं वो भी। आज उनकी कृपा से हम लोगों को गीता प्रेस जैसा संस्थान मिला, और गीता प्रेस जैसे संस्थान की कृपा से घर घर में भागवत, रामचरितमानस, सुंदर कांड जैसे ग्रंथ हम लोगों को प्राप्त हुए महाराज।